हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका मोशन इन ए प्लेन चैप्टर से है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय। देखिए यहाँ पे ये आपको एक इक्वेशन दे रही है, ये इक्वेशन आपकी पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल की इक्वेशन है। और यहाँ पे ये जो आर है, आर क्या है, पोजीशन को डिनोट कर रहा है। और ये आर किस में मीजर हो रहा है, मीटर में मीजर हो रहा है, यानी कि पोजीशन का जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, वियर टी इज इन सेकंड। यहाँ पे टाइम भी दे रखा है। देखो इस इक्वेशन में ये टाइम, ये क्या है, आपका टाइम है जिसे सेकंड में मीजर करना है। एंड द कोफिशियंट हैव द प्रॉपर यूनिट्स फॉर आर टू बी इन मीटर। और ये जो आर है, इसका जो यूनिट है वो क्या है, इन मीटर में। ठीक है, यहाँ पे दे भी रखा है, ये आर क्या है, पोजीशन को डिनोट कर रहा है ये आर, और इसे किस में मीजर करना है, मीटर में मीजर करना है। देखो आगे क्या लिखा है, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। मुझे देखो ये तो आपकी पोजीशन की इक्वेशन है, तो मुझे क्या करना है, इस वेलोसिटी की इक्वेशन और एक्सेलरेशन की इक्वेशन भी बनानी है ऑफ द पार्टिकल। अब देखो करेंगे क्या, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। देखो ये इक्वेशन क्या है, आर इज इक्वल टू दे रखा है 3t आई कैप माइनस 2t² जे कैप प्लस 4k कैप, ये दे रखी है इक्वेशन। अब देखो इसे मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को वेलोसिटी की इक्वेशन बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट कर देना है टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कैसे इसे डिफरेंशिएट करेंगे। आपका जो ये इक्वेशन है ना, बस यहाँ पे डी बाई डी टी लिख देना है। ठीक है, इसी का मतलब ये होता है कि मैं इस आर को डिफरेंशिएट कर रहा हूं टाइम के रिस्पेक्ट में। और जो आपका ये वाला जो इक्वेशन है, इसका भी डी बाई डी टी कर देना है आपको। ये 3t आई कैप माइनस 2t² जे कैप प्लस 4k कैप। अब देखो इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो डी आर बाई डी टी है ना, ये किसका फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। देखो मैंने आपको पढ़ाया है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका डी एक्स बाई डी टी होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, डी एक्स बाई डी टी होता है। ये एक्स क्या होता है, आपका पोजीशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पोजीशन को जो है आर से डिनोट कर रखा है। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये आपका पोजीशन है, तो ये भी तो आपका पोजीशन है, तो ये भी आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ही फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इसकी जगह में ये वेलोसिटी आ जाएगा। अब देखो इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डी बाई डी टी, ये जो 3t आई कैप लिखा है, तो मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ये आई कैप बाहर आ जाएगा, क्योंकि आई कैप आपका एक यूनिट वेक्टर है। ओके, यूनिट वेक्टर का डी बाई डी टी नहीं करते हैं। फिर अगेन माइनस आएगा यहाँ पे डी बाई डी टी, ये 2t² आएगा, ये जे कैप बाहर चला जाएगा। और ये डी बाई डी टी, ये आपका 4, ये के कैप बाहर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखिए, देखो हम मुझे डी बाई डी टी करना है इस 3t का, ये 2t² का। यहाँ पे t भी आ रहा है, यहाँ पे भी t है, पर यहाँ पे t नहीं है। तो देखो ये 4 क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया है। वैसे ये 2 भी एक कांस्टेंट है, लेकिन ये 2 जो है इस t के साथ लिखा हुआ है, 2t² है, ये 3t² है। ठीक है, तो इनका डिफरेंशिएशन होगा, इसका मैं डी बाई डी टी कर सकता हूँ, लेकिन इसका डी बाई डी टी 0 होता है। ये 4 क्या है, ये कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे जैसे ये t लिखा है, t लिखा है, अगर यहाँ पे भी t लिखा होता तो मैं इसे आगे सॉल्व कर सकता था। लेकिन यहाँ पे t नहीं लिख रखा है, इसलिए इसका जो d बाई डी टी होगा, किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो d बाई डी टी होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। ओके, अब देखो इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल टू, अब देखो इसका d बाई डी टी करना है मुझे, तो ये 3 है, 3 बाहर आ जाता है, और ये हो जाता है आपका d बाई डी टी t आई कैप माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी टी का स्क्वायर जे कैप। अब देखो एक फॉर्मूला होता है आपका d बाई डी टी टी की पावर n। ये जो t की पावर n है ना, इसे आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे n लिखना है, इस n को यहाँ पे लिखना है, फिर t लिखना है, और इस n के साथ -1 कर देना है, बस इतना ही करना है। देखो अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे 3 लिखा। अब देखो इसे मुझे सॉल्व करना है, तो इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे d बाई डी टी, टी का मुझे d बाई डी टी करना है, तो यहाँ पे क्या है, पावर क्या है, 1 है। अगर मैं यहाँ पे d बाई डी टी, ये t लिख देता हूँ, तो इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है। तो इसे कैसे सॉल्व करूंगा मैं आगे। देखो मुझे सबसे पहले इस पावर को यहाँ पे लिखना है, फिर t लिखना है, फिर इस पावर को लिखना है, फिर -1 कर देना है, यही तो यहाँ पे कर रखा है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 1 इंटू टी की पावर 0। और t की पावर 0 का मतलब भी क्या होता है, 1 होता है, और ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये आई कैप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर -2। अब देखो मुझे d बाई डी टी टी का स्क्वायर लिखा है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे d बाई डी टी किया, t की पावर क्या है, 2 है। तो देखो मुझे क्या करना है, इस पावर को सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है, 2 लिखना है, फिर t लिखना है, और ये इसके साथ -1 कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2
टी की पावर 1 हो जाएगा, तो टी की पावर 1 का मतलब टी ही होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू टू टी, ये आ जाएगा आपका जे कैप। तो ये वेलोसिटी क्या हो गया आपका 3 आई कैप माइनस 4 टी जे कैप। तो देखो मुझे यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए था, वेलोसिटी का इक्वेशन मुझे मिल गया। मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना था, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी फाइंड करना ऑफ द पार्टिकल। तो वेलोसिटी तो मैंने फाइंड कर दिया, अब एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लेते हैं। तो अगेन आपको क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट कर देना है टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोबारा ये जो v लिखा है ना, यहां पे d बाई डी टी लिख दीजिए, और ये जो इक्वेशन लिखी है 3 आई कैप माइनस 4 टी जे कैप, यहां पे भी d बाई डी टी कर दीजिए, ठीक है। अब देखो ये dv बाई डी टी किसका फॉर्मूला होता है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये देखो इसे सॉल्व करते हैं, d बाई डी टी, ये 3 तो कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, और नहीं देखो ये d बाई डी टी, सॉरी पहले इसे d बाई डी टी, ये 3 आएगा, यहाँ पे आई कैप बाहर आ जाएगा, माइनस ये 4 बाहर आ जाएगा, d बाय डी टी, ये t यहाँ पे आएगा, ये जे कैप यहाँ बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 3 है, ये कांस्टेंट है, तो इसका d बाई डी टी कितना आता है, 0 आता है, माइनस 4, इसका d बाई डी टी कितना होगा, देखो d बाई डी टी, इस t का मैं d बाई डी टी कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 तो 4 ही होगा, फिर ये जे कैप भी यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या आ गई, -4 जे कैप। ये आपकी एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, ये आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन है। लेकिन देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। देखो जब टाइम 2 सेकंड हुआ है तो उस समय मुझे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो देखो वेलोसिटी की इक्वेशन मेरे पास ये है, तो आपको एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये टाइम जो 2 सेकंड है ना, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड यहां पुट कर दीजिए और इसे सॉल्व कर दीजिए। तो ये क्या आएगा, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 4, ये t की जगह में 2 पुट कर दीजिए, 4 इंटू टू जे कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 8 जे कैप। अब देखो इससे आगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो जब भी आपके सामने ऐसी कोई इक्वेशन होगी ना, तो उसका मैं एक शॉर्ट तरीका बता देता हूं, इसे आगे कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो ये आपके वेलोसिटी के कंपोनेंट है, ये भी आपका वेलोसिटी है, ये भी आपकी वेलोसिटी है, लेकिन ये जो आपकी गिवन ये जो वेलोसिटी है ना, इसके ये कंपोनेंट है। तो कभी भी आपको ऐसे कोई कंपोनेंट दिए होंगे, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं उसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। यहां पे मुझे इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए यहां पे ऐसे मॉडुलस बनाइए, ऐसे अंडर रूट बनाइए, इस 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस इस 8 का -8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आपका 3 3 9 प्लस ये 8 8 से क्या हो जाएगा 64, तो ये फाइनली कितना आ गया आपका 73। अब देखो अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, तो इसका जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 8.54 मीटर पर सेकेंड। ये आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, मुझे वेलोसिटी का ना डायरेक्शन भी बताना है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है। अब इसे कैसे करेंगे, इस डायरेक्शन को कैसे बताएंगे। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है, इक्वेशन v इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 8 जे कैप। तो देखो इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिख देता हूं पहले। जो हमारे पास इक्वेशन है वो है आपकी 3 आई कैप माइनस 8 जे कैप। अब देखो ये मैंने आपको क्या कहा कि ये जो है आपके वेलोसिटी के कंपोनेंट है, ये दोनों के दोनों, तो इन्हें पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो देखो ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये आई कैप होती है, ये डायरेक्शन आई कैप होती है। तो मैंने यहाँ पे ये डायरेक्शन आई कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 है। और देखो यहाँ पे नेगेटिव जे कैप, ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होती है ये आपकी नेगेटिव जे कैप होती है, नेगेटिव जे कैप। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है 8 है, तो ये 8 भी यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखो इससे आगे आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाना है, ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे ये हमने कंप्लीट किया, और यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कीजिए। तो ये क्या है आपका, ये जो वेलोसिटी है ना, ये आपका ये वाला वेलोसिटी है, ठीक है, ये वाला वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के कंपोनेंट है, ये दो वेलोसिटी के कंपोनेंट है, ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है। आपको क्या बताना है कि ये जो वेलोसिटी है ना, इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप ये बता दीजिए
कि ये वाली देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसे हम एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो आप ये बता दीजिए कि ये जो वेलोसिटी है इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, बस उस एंगल को बता दीजिए, वही एंगल इस वेलोसिटी का डायरेक्शन माना जाएगा। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका 90 डिग्री का ट्रायंगल है और ये जो लेंथ है बराबर है। तो ये अगर -8j कैप है तो ये भी आपका -8j कैप होगा। अब देखो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो ये वाला जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये 8 है, -8। और ये वाला जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो यहाँ पे मैंने ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये tan थीटा कितना हो जाएगा, देखो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसे काटिए तो ये हो जाएगा आपका 2.6666। तो इसे आप राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, ये फाइनली हो जाएगा 2.667 हो जाएगा। अब देखो इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो वैल्यू होती है ना, ये वाली जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 1069.5 डिग्री की वैल्यू होती है। अब मुझे कैसे पता चला, देखो आपको एग्जाम में जो है 10 का टेबल गिवन होगा, उस टेबल को देख करके आप इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो फाइनली यहां पे जो थीटा आ रहा है, थीटा जो आ रहा है आपका, जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 69.5 डिग्री आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, देखो यहाँ पे नेगेटिव भी आ रहा है। इस नेगेटिव का मतलब क्या होता है, देखो ये जो थीटा एंगल बन रहा है ना, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है। ये जो एक्स एक्सिस है इस एक्स एक्सिस के बिलो बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आ रहा है। तो आपको यहाँ पे आंसर में ये भी लिखना है बिलो द एक्स एक्सिस, ये जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के बिलो बन रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके।